गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट मसल के बारे में, और मैं अपना सारा रूटीन उसका शेयर करूंगा। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है बिकॉज ये वाला मसल बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है और इसको डेवलप करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है और प्लस बहुत मेहनत भी लगती है। और जिस मसल की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है थाइस, लेग्स, जिसको हम बहुत से लोग या तो शुरुआत में बिगिनर्स में या थोड़ा टाइम बाद भी इग्नोर करते रहते हैं। और उससे होता क्या है ना, हमारी अपर बॉडी तो बहुत सी डेवलप हो जाती है पर हमारी थाइस कम रह जाती हैं, बहुत पीछे रह जाती हैं। और सच बताऊं तो ये गलती मैंने भी करी थी। जब मैंने अपनी फ़िटनेस रूटीन को शुरू किया था तो मैं भी लेग से थोड़ा थोड़ा बचता था, बट मुझे बहुत पहले लकीली रियलाइज़ हो गया कि लेग्स वर्कआउट हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लेग्स का काम ना हो। अगर आपके पास अच्छी लेग डेवलपमेंट है ना तो आपके साथ दो चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो। पहली कि आप थकते नहीं हो, आपकी बॉडी में इंड्योरेंस बन जाती है, स्ट्रेंथ बन जाती है और आप बहुत माइल्स तक चल सकते हो। यार मैं ना लेग्स वर्कआउट की एक आपको बात बता दूँ, अगर आपको लेग्स बनानी है ना तो ये सब कुछ भूल जाओ कि 3 सेट 4 सेट 5 सेट 8 रेपिटेशंस 6 रेपिटेशंस 5 रेपिटेशन, ये सब भूल जाओ। लेग्स बनाने के लिए ना बहुत एफर्ट्स लगता है और बहुत एफर्ट के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, अपने लेग्स को टोटल एग्जॉस्ट करना पड़ता है अगर आपको अच्छी लेग डेवलपमेंट चाहिए। तो मैं आज आपको सेट्स वगैरह का नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी ना रेपिटेशंस बताऊंगा। आपको टोटल एग्जॉस्ट करनी है अपनी लेग्स को, और तब तक वो नहीं होती ना तब तक आपको एक्सरसाइज करते रहना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, मैं स्क्वाट्स जब करता हूँ ना, मैं चाहते ही जब स्क्वाट्स करता हूँ तो मैं 3 या 4 सेट्स नहीं करता, मैं कम से कम 6 सेट्स करता हूँ। मैं कम से कम 8 8 सेट्स भी कर लेता हूँ कभी कभार, जब तक मेरे को टोटल एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, मेरे को बर्निंग सेंसेशन नहीं हो जाती ना अंदर कि भाई अब लेग्स नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकता, तब मैं रुकता हूँ। तो अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज के बारे में जो एक प्रो लेवल के लिए भी है, जो एक बिगिनर के लिए भी है, तो एक इंटरमीडिएट के लिए भी है, जो एक एडवांस लोगों के लिए भी है, और वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कितने मसल्स काम करते हैं। स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें मल्टीपल मसल्स काम करते हैं, मतलब कि आपकी सारे लेग्स के मसल उसमें काम कर रहे हैं और लेग्स भी काम कर रही है। इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऐसी होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको इसे एकदम अपनी नेक के पीछे नहीं रखना, आपको उसे थोड़ा सा पीछे रखना है कि एकदम आप लाइन पे रहो अपने फुट के, कि आपकी जो बार हो और आपका जो फुट हो ना उसकी सीधी लाइन ड्रॉ हो, तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा बैक पे स्ट्रेन आएगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। जब आप बिल्कुल नेक के पीछे उसे रख लोगे तो आपकी बैक भी इन्वॉल्व हो जाएगी, और हमें बैक के ऊपर नहीं इफेक्ट देना, आपको अपनी बैक से हेल्प नहीं लेना, हमें बस लेग्स से हेल्प लेनी है, लेग्स से उस वेट को उठाना है। और स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप हैवी भी जा सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो या चाहे आप इंटरमीडिएट या प्रो लेवल के भी हो, आप हैवी जा सकते हो बिकॉज मल्टीपल मसल्स उसमें काम करते हैं। मेन फंक्शन उसका जो होता है ना कि वो क्या करता है, मेनली वो हमारे मसल मास को बनाता है, कि जितना ज़्यादा मसल मास आएगा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम स्क्वाट्स को करते हैं, और कंपाउंड मूवमेंट की वजह से सारे मसल्स काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा वेट भी उठा पाते हैं। इसके अगर आपको सेट्स करने ही है, अगर आपको लेग्स बनानी है, बहुत सीरियस हो आप लेग्स के ऊपर, तो आप इसके कम से कम 6 से 7 सेट्स करो, जिसमें आप रेपिटेशंस 10 तक लेके जाओ या 8 तक लेके जाओ, लेकिन 6-7 करो। टोटल एग्जॉस्ट ना हो जाए ना जब तक लेग्स, तब तक इसको करते रहो। एक एक्सरसाइज अगर आपको टोटली अपने क्वाड्स के ऊपर फ़र्क चाहिए ना, कि आपकी बस अपर लेग्स थाइस काम करे, आपकी पूरी ओवरऑल लेग्स ना काम करे, मतलब मूवमेंट ना हो, कंपाउंड मूवमेंट ना हो, तो एक एक्सरसाइज जिसने मेरी भी बहुत हेल्प करी है वो भी आप कर सकते हो, वो होते हैं फ्रंट स्क्वाट्स। उसमें ना आपका मेन लेग जो जिसको आप बना रहे हो, मतलब क्वाड्स जिसको हम कहते हैं, वो काम करते हैं। कोई हैमस्ट्रिंग्स काम नहीं करती, पूरी बॉडी नहीं काम करती, वही एक पर्टिकुलर मसल काम करता है। इससे आप अपना मसल मास बना सकते हो बहुत अच्छा। स्क्वाट्स की ना हमेशा एक डिसएडवांटेज रही है कि वो आपकी लोअर बैक पे भी इफेक्ट दे देता है अगर आप उसकी मूवमेंट को अच्छे से नहीं करते। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको लोअर बैक में पेन हो जाती है अगर वो स्क्वाट्स करते हैं, बिकॉज लोअर बैक उनकी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर इस चीज़ से बचना है, मतलब आपकी लोअर बैक ना इन्वॉल्व हो, ये नहीं कह रहा कि स्क्वाट्स मत करो, मतलब उतना हैवी मत जाओ फिर अगर आपकी लोअर बैक इन्वॉल्व होती है,
पहले उसका रेंज ऑफ मोशन सही करो, अपना मूवमेंट सही करो, स्ट्रिक्ट करो कि आपकी लोअर बैक ना हो इन्वॉल्व। अपनी लोअर बैक को जितना सीधा रख सकते हो ना स्क्वाट्स में उतना सीधा रखो, तब आपकी लोअर बैक कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी। और उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज करूँगा ने जो पूरी की पूरी इफ़ेक्ट करी आपकी लेग्स के ऊपर, वो होती है लेग प्रेस। लेग प्रेस आपके टोटल लेग पे काम करती है, पूरे क्वाड्स पे काम करती है, और ये आपकी लोअर बैक को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करती। दूसरा इसकी एडवांटेज ये होती है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी जा सकते हो, जितना आप स्क्वाट्स में जाते हो ना उससे भी हैवी जा सकते हो। तो आप ये वाले वर्कआउट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लेग डेवलपमेंट के लिए। और नहीं हो रहे ज़्यादा हैवी स्क्वाट्स आपसे, तो इस पे करो, इस पे थोड़ा सा फोकस और डालो और ज़्यादा सेट्स करो इसके। मैं इसके ना बहुत सेट्स करता हूँ, मैं इसके 8-8 9-9 सेट्स कर डालता हूँ, 6-8 रेपिटेशंस के साथ साथ, लेकिन मैं इसमें बहुत हैवी जाता हूँ। एक एक्सरसाइज जो एक मशीन जो मेरे जिम में नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि वो हो, बिकॉज उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो होती है हैक स्क्वाट्स। तो अगर आपके जिम में हैक स्क्वाट्स है ना, तो आपके वो लोअर थाई पे काम करती है, वो ज़रूर किया करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं इसका वेरिएशन कर लेता हूँ पर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना वो मशीन से होता है, बिकॉज मैंने 1-2 बार करा हुआ है उस मशीन से और मुझे बहुत अच्छा उससे इफ़ेक्ट आया था, बिकॉज मेरी लोअर जो थाई थी वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी और मेरा प्रेसिंग मूवमेंट जो हो रहा था ना नी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और मैंने अपने फ्रेंड के जिम में करी थी और मुझे उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिला था अपनी लेग्स के अंदर। और फिर बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो होते हैं लंजेस। अब आप वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो, आप नॉर्मल लंजेस भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वॉकिंग लंजेस करूँ, और इसमें मैं बहुत हैवी जाता हूँ, बिकॉज ये हमारा मसल मास बनाती है और प्लस हमारे ग्लूट्स भी बनाती है, हमारी फ्रंट थाई भी बनाती है। इससे वो जो कट आता है ना, वो इस वाली एक्सरसाइज से आता है। हमारी जो सेपरेशन होता है मसल का, वो इस वाली एक्सरसाइज से आता है। तो आप वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो, आप नॉर्मल लंजेस भी कर सकते हो, और ट्राई करो कि आप इसमें भी हैवी जाओ। शुरुआत में इसमें हैवी जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज बैलेंस बनाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब बैलेंस बन जाता है उसके बाद ये एक्सरसाइज करने में ना आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं काफ़ी हैवी जाता हूँ इस एक्सरसाइज में, मैं 50-50 60-60 किलो के वॉकिंग लंजेस कर लेता हूँ, पर काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, इतना नहीं जा पाते, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी वेट आप उठा पाते हो, लेकिन थोड़ा सा हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और सेट्स मारो इसके। तो मैं इसके 5 सेट्स मारता हूँ, और वही मेरा जो वॉकिंग लंजेस में मेरे जो रेपिटेशंस होते हैं वो 6-8 तक रहते हैं। जब भी हमें हैवी करना होता है ना, तो हमें रेपिटेशन को थोड़े से कम करने पड़ते हैं। अगर आपको पावर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने अंदर पावर बढ़ानी है, तो आप लाइट वेट से ज़्यादा कर लो, लेकिन अगर आपको मसल बनाना है ना, तो हैवी से लो रेपिटेशंस करो। यही एक टेक्निक होती है जिसमें आपका मसल मास बनता है। बात करते हैं मेरी फेवरेट एक्सरसाइज की, जिसका मैं सुपर सेट मारता हूँ, नॉर्मल सेट्स भी मारता हूँ, और इसके मैं 10-10 सेट मार लेता हूँ, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ग्रेट एक्सरसाइज होती है डेफिनेशन के लिए, मसल की सेपरेशन के लिए, मसल की थिकनेस के लिए, फ्रंट थाई की मसल बनाने के लिए। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है और वो होती है लेग एक्सटेंशन। इसको मैं पहले पहले 5 सेट में इसके पिरामिड सेट्स करता हूँ कि थोड़ा सा वेट, जैसे मैंने 10 किलो लगाया, फिर 20 किलो, फिर 30, फिर 40, फिर 50, पहले मैं इसको ऐसे मारता हूँ, और उसके बाद मैं हैवी जाता हूँ जिसमें मैं पिरामिड सेट्स नहीं करता। मैं अपना 50 से मेरा वार्म अप सेट होता है, और उसके बाद मैं इसमें सीधा 100, 150, 200 ऐसे वेट लगाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ इस वाली एक्सरसाइज में, बिकॉज ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपनी लेग्स को ना अच्छी शेप देनी है, डेफिनेशन देनी है, सेपरेशन देना है मसल का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है लेग कर्ल्स। अब हम लेग कर्ल्स को इसलिए करते हैं बिकॉज ये हमारी हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है, और प्लस हम इसको ये भी बोलते हैं कि ये हमारा लेग बाइसेप्स है। अगर आप ओल्ड स्कूल को देखोगे ना, ओल्ड स्कूल की बातों को कभी समझोगे, तो वो लोग के हैमस्ट्रिंग्स को, जो लेग का बाइसेप्स होता है ना, उसको उतना उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं जितना आपका एक्चुअल में बाइसेप्स है। तो आप उसके लिए लेग कर्ल्स कर सकते हो। लेग कर्ल्स आपके हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करेगा, आपके लेग बाइसेप्स को टारगेट करेगा। इसके भी आप 4 सेट्स मार सकते हो। मैं इसके 4 सेट्स मारता हूँ, बिकॉज इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद अब आपकी लेग्स ना टोटल एग्जॉशन पे पहुँच चुकी होगी। और फिर जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो होती है मेरी स्टैंडिंग लेग डेडलिफ्ट। वो आप डंबल से भी कर सकते हो, आप रॉड से भी कर सकते हो। इसमें आपकी लोअर बैक, इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग्स, इसमें आपके ग्लूट्स तीनों काम करते हैं,
और ये हैमस्ट्रिंग्स को मेनली टारगेट करती है ये एक्सरसाइज। तो आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसके आप 3 सेट्स कर सकते हो। इससे आपके स्ट्रेंथन भी होगी आपकी हैमस्ट्रिंग्स और एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। इसमें आप 3 से 4 सेट्स कर सकते हो। रेपिटेशंस अपने वही 6, 8, 10। और फिर हमारी लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जो होते हैं काफ। काफ इतना इंपॉर्टेंट मसल होता है ना, अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो ना तो काफ बहुत विजिबल होता है। और काफ को डेवलप करने में ना काफ़ी कम टाइम लगता है, पर होता क्या है कि हमने शुरुआत से हम करते ही नहीं होते, तो वो भी पीछे रह जाते हैं हमारी ओवरऑल बॉडी से। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको इसके कम से कम 7-8 सेट्स करने हैं। और काफ ना बहुत ज़्यादा वेट को ना उठा सकता है, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, पर काफ के अंदर बहुत पावर होती है। और ये मसल कंपैरेटिवली बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। जैसे हमारे एब्स भी रिकवर हो जाते हैं जल्दी, वैसे हमारा काफ भी रिकवर हो जाता है जल्दी। तो आप इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारो और हैवी जाओ हमेशा। और जब आप ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने काफ मसल को तो वहाँ पे थोड़ा सा रोको, 5 सेकंड्स तक गिनो और फिर वापस डाउन लेके जाओ। इससे आपके काफ की डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगी और प्लस थिकनेस भी बढ़ेगी। और काफ की स्टैंडिंग काफ रेसेस से ना आपका ओवरऑल काफ का मसल बनता है। सो ये था मेरा लेग्स का पूरा वर्कआउट। अगर इसमें से आप 2-3 एक्सरसाइजेस को स्किप भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको फ्रंट स्क्वाट्स नहीं करने तो आप मत करो, हैक स्क्वाट्स की मशीन नहीं है तो मत करो, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइज जितने भी सेट्स मैंने बताई है बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं आपकी लेग्स के लिए। पर कुछ कुछ एक्सरसाइज करो, जैसे स्क्वाट्स हो गया, लेग प्रेस हो गई, लेग कर्ल्स हो गई, हैमस्ट्रिंग्स की हो गई, स्टैंडिंग डेडलिफ्ट हो गई, लेग एक्सटेंशन हो गई, काफ हो गई। ये एक्सरसाइजेस तो आपको करनी ही है, बिकॉज ये बिगिनर्स प्रो जो भी हैं सब यही एक्सरसाइजेस को करते हैं, बस इंटेंसिटी अलग होती है। एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, वेरिएशंस हर किसी की एक्सरसाइजेस में होते हैं, पर इसमें कितनी इंटेंसिटी है और कितनी कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, उससे आपकी बॉडी बनती है। तो कंसिस्टेंट रहो, सेम एक्सरसाइज करो। बॉडी बिल्डिंग का, मसल बिल्डिंग का एक ही सबसे बोरिंग अगर बोलो या सबसे अच्छी चीज़ बोलो तो यही है कि आपको एक ही चीज़ को ना बार बार करना पड़ता है, तभी आप उसमें मास्टर होते हो। तो जब आप एक ही चीज़ को करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तब आपकी मसल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपकी मसल बिल्ड हो भी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं एक और बॉडी पार्ट को कवर करूँगा।